क्लास 8 की मैथ हम लोग देख रहे थे 1.2 पर हैं। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ऐसे 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। जो 2 से छोटी हो। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब जो है 2 से छोटी, यानी 2 से छोटी तो बहुत सारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। यदि हम बात करें एक संख्या रेखा बनाएं, जैसे 0 1 2 ना, तो इसके पहले की मतलब 2 है, इसके पहले की यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, इधर माइनस में भी, यानी -1 -2 -3 ये कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी परिमेय संख्या उठा के रख देंगे 5, जैसे 1 ले सकते हैं और 1/8 ले सकते हैं, 1/5 ले सकते हैं, 1/13 ले सकते हैं, -3/2 ले सकते हैं, कुछ भी, -5/3 लिख सकते हैं, -7/2 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -8 ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं, कुछ भी। माइनस में तो कुछ भी ले सकते हैं इधर की वैल्यू, लेकिन इधर क्या है, 2 से छोटी होनी चाहिए और ये सारी की सारी क्या है, 2 से छोटी हैं। तो इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्या ले लेंगे, हमारी 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे 1 ले सकते हैं, ये कुछ भी 5 परिमेय संख्या है, 3 2 5 परिमेय संख्या हो। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, अब 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या होता है कि यदि इस तरह से दिया हो P/Q के रूप में, जैसे -2/5 है और 1/2 है, तो हर को ध्यान देना होता है। हर को ध्यान देना है कि हर हमारा बराबर है कि नहीं। यहाँ तो बराबर नहीं। ठीक है, मान लेते यदि बराबर रहता तो फिर क्या होता कि ऊपर वाली संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं आती उसको हम नोट कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो है दोनों के दोनों बराबर नहीं है, तो इन दोनों को या तो बराबर कर लें या तो भाग दे करके कोई और संख्या लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैलकुलेशन करें, तो उससे ईजी है कि दोनों को जो है बराबर कर लें। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसका जो है इन दोनों में ऊपर और नीचे यदि गुणा करें, यदि 2 से ऊपर और नीचे गुणा करें तो इसमें जो है चेंजेस तो आता नहीं है कुछ, और 5 से इसमें जो है ऊपर और नीचे गुणा करें तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और जब हमारा बराबर हो जाएगा तो फिर इजीली हम जो है सॉल्व कर लेंगे। यानी -2/5 और गुणे 2 गुणे 2, यानी ये क्या हो जाएगा, -4/10, और ये 1/2 है, इसमें भी 5 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें तो ये 5 और ये नीचे 10। अब हमारा हर जो है बराबर हो चुका है, यानी -4/10 और 5/10। इन दोनों के बीच अब जो है कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 10। यदि बात की जाए इन दोनों के बीच, अब नीचे वाला बराबर है तो नीचे वाले के लिए अब भूल जाओ, अब ऊपर वाला यानी -3 4 से पहले, यानी कि उसके पहले, और -4 के पहले और 5 के पहले, तो इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए। तो इसकी पहले यानी -3 और -2 -1 और 0 1 2 3 4, इतना हो सकती है। तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही परिमेय संख्याएं हो रही हैं। तो 8 परिमेय संख्याएं हो रही हैं, तो अब हम क्या करें कि यदि इसको और हम जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे यदि 2 से और भी गुणा करते हैं, जैसे -4/10 और गुणे 2 गुणे 2 यदि कर दें तो ये कितना हो जाएगा, -8 और बटे में 20, और इसको यदि 5/10 है, इसमें भी 2 और 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/20। ठीक है, 10/20 हो गया। अब -8/20 और 10/20, इन दोनों के बीच जो है परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है। अब इन दोनों के बीच अब कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, जैसे इसकी पहले यानी -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
बहुत सारी अभी मिल जाएंगी। अभी तो 10 तक 9 तक जो है चली जाएगी परिमेय संख्या, ठीक है। और हमको चाहिए 10, हम 10 निकाल लिए। और नीचे कितना है, नीचे 20 है, सबके नीचे 20 है। अब देखिए अब क्या है, ये 0 के नीचे 20 है, यानी कि ये 0 ही है ना। किसी भी संख्या को यदि 0 में गुणा या भाग किया जाए तो फिर 0 ही आता है, ठीक है। ये हमारी सारी परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। और इसमें मतलब जरूरी नहीं है कि यही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये भी ले सकते हैं कि 3 इनको इनमें से कोई अगर ना लेना चाहे, कोई और भी यदि लिख देते हैं, जैसे 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, और उसके पहले के लिए नहीं। मतलब ये भी हम ले सकते हैं, इसमें कुछ छोड़ करके उसको भी हम रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है। और 2 3 और 4 5 4 5 5 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इसमें। अब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये P/Q के रूप में है और इसका हर हमारे पास बराबर नहीं है। 2/3 और 4/5 इन दोनों का हर बराबर नहीं है। तो यदि 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 3 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। यानी 5 से गुणा करें, 2/3 × 5 × 5, यानी 2 × 5 = 10/15, और ये 4/5 × 3 × 3, ये 4 × 3 = 12/15। अब देखिए अब क्या है, अब 10/15 और 12/15, इनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो रही है, 11/15, और बस एक ही निकल के आ रहा है ना, और एक ही आ रहा है। तो यदि हम इसमें हमको 5 निकालना है, यदि इसका 2 से यदि हम गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 24, तब भी 3 ही निकलेगा। यानी कि 3 से यदि गुणा करें, देखिए यदि 3 से गुणा करें 15 और गुणे 3 × 3, यानी ये कितना हो गया 30, और नीचे 15 × 3 = 45, और यदि 12/15 में गुणा करें 3 से, 12 × 3 = 36, और ये 45। अब 30/45 और 36/45, इन दोनों के बीच अब हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 ही पूछा है, 5 निकाल लेते हैं। तो 30 के बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद 33, उसके बाद 34, उसके बाद 35। 36 हम ले नहीं सकते क्योंकि 36 यहाँ पर दिया हुआ है। और कितनी परिमेय संख्याएं दिख रही, 1 2 3 4 5, ठीक है, और नीचे कितना है 45। ठीक है, इस तरह से जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब 5वें का ही दूसरा नंबर है, ये 5वें का ही पहला नंबर क्वेश्चन था, अब उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर -2/3 दिया हुआ है और 4/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर -2/3 यदि रहेगा तो -2/3 रहेगा तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो फिर अब देखिए, अब ये सारी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे हमको क्या मिल जा रहा है, माइनस का 9/15, माइनस का 8/15, और माइनस का 7/15, माइनस का 6/15, माइनस का 5/15, 1 2 3 4 5, यहीं पे 5 परिमेय संख्याएं मिल जा रही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक करने की जरूरत नहीं, यहाँ नहीं मिल रहा था तब ना हम ये प्रोसेस किए हैं, और ये मिल जा रहा है यहीं पे, तो फिर ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। यदि ये क्वेश्चन रहेगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेगा तो ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये इतने पे ही सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, यही आंसर हो जाएगा उसका। अगले क्वेश्चन कराते हैं। इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यानी जब हमारा हर बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका उसके ऊपर वाले में और इसका मतलब इसका दोनों में ऊपर नीचे में और इसका ऊपर नीचे यही गुणा कर देते हैं। यानी इसका इन दोनों में करेंगे 1/4 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2/4 8, 2/8, और इसको 1/2 गुणे 4 गुणे 4, यानी ये क्या हो जाएगा 4/8। अब हमारा हर बराबर हो चुका है, यानी 2/8 और 4/8। अब इन दोनों के बीच, अब जब हर बराबर है तो इन दोनों ऊपर वालों के बीच केवल देखना है इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या निकली, तो 3, केवल एक मिल रही ना, केवल एक मिल रही है 3/8, और एक मिल रही हमको चाहिए कितना 5। तो अब क्या करते हैं कि यदि 3 से इसमें गुणा कर दें, 3 से यदि गुणा कर दें 2/3 2/8 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 3 दूना 6 और ये 8, 8 त्रिक 24, ठीक है, और ये 4/8 गुणे 3 गुणे 3, 4 तिहाई 12 और ये 8 त्रिक 24। अभी भी हर हमारा बराबर है। अब निकालना है 6/24 और 12/24। इन दोनों के बीच अब परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच यदि परिमेय संख्या निकाले तो ये तो सेम ही रहेगा, हर जगह आएगा ही। इन दोनों के बीच केवल निकालनी, यानी कि 6 के बाद जो है 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा, 12 हमको लेना नहीं है, और इसके नीचे 24 24 24 24, ठीक है। ये हमारी 5 परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन दोनों के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। अब इन दोनों के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, यानी 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बराबर तो है नहीं, बराबर करते हैं इससे ऊपर नीचे में और इससे ऊपर नीचे में, यानी 3/5 गुणे 4 गुणे 4, 4 तिहाई 12 और ये 5 चौक को 20, और ये 3/4 गुणे 5 गुणे 5, ये कितना हो गया 15/20, ठीक है। अब 12/20 और 15/20, इन दोनों के बीच में अब कितनी अभी परिमेय संख्याएं मिल रही है 13 और 14, यानी 2 ही परिमेय संख्या मिलेगी। यदि 5 से गुणा कर दें, 5 से यदि गुणा करें 12/20 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 12×5 = 60। 5 से ना 3 से ही कर दें, 3 से ही कर दें तब भी आ जाएगा। 3 से करें 12 तिहाई 36 और ये 20 तिहाई 60, और ये 15/20 गुणे 3 गुणे 3, 15 तिहाई 45 और बटे, तब भी नहीं आ रहा है। देखिए 36 के बाद 37 लेंगे, 38 39 40 41 42 43 44 45 44, 9 ही हो रहा है, और हमको चाहिए 10, यानी 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से तो 12 चौक 48, 48/80, और यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, 15 चौक को 60 और ये 20 चौक को 80, ठीक है। अब इन दोनों के बीच 48/80 और 60/80, इन दोनों के बीच जो है निकालना है। तो इन दोनों के बीच 48 के बाद 49 50 51 52 53 54 55, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो चुका है, ठीक है। नीचे 80,
ठीक है, ये हमारी 10 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, 59 को भी ले सकते हैं। 59 अभी 60 तो है नहीं, 59 को भी ले सकते हैं, लेकिन 59 को लेने का कोई मतलब है नहीं, 11 हो जा रहा है और हमको चाहिए 10 ही। तो यदि 59 को लेते हैं तो इनमें से कोई एक को हमको हटाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए 59 ले लेते हैं इसमें, 59/80, तो एक को किसी को भी हटा देते हैं। कितनी परिमेय संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 परिमेय संख्या पूछा था, हम 10 परिमेय संख्या निकाल चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। अब जो है इसके बाद जो है दूसरा यूनिट जो है चालू करेंगे कल से। ठीक है, थैंक यू।